वह कौन है? माँ बतलाती हैं, बेटा यह राजकन्या और कोई नहीं, तुम दोनों की बहन है। इतना सुनना था कि दोनों वहीं लोहे के समान हो जाते हैं। अरे ये क्या अपराध हो गया? बहन के प्रति ऐसे भाव। निश्चित रूप से संसार दुर्गुणों से भरा हुआ है, अवगुणों से भरा हुआ है। यहाँ पर विचारों की शुद्धि नहीं रह सकती है और वही वैराग उत्पन्न होता है। घर के अंदर द्वेष नहीं करते हैं, दोनों दरवाजे से ही वन की ओर चले जाते हैं। वन में जाकर के दोनों जैनेश्वरी की इच्छा धारण कर लेते हैं और अपने कर्म काट करके मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। दोनों भाइयों का नाम क्या था? देशभूषण कुलभूषण। ऐसे देशभूषण और कुलभूषण महाराज हुए। आज ऐसे ही ब्रह्म को जाकर के ब्रह्म में रमण करने का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य का यह दिन। ब्रह्मचर्य की परिभाषा देते हुए आचार्य भगवत कहते हैं, ब्रह्मणे चरते ते ब्रह्मचर्या। ब्रह्मण यानी आत्मा में जो रमण करता है, विचरता है, वही उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इतना शुद्ध कि अंतरंग में भी रमण करना, यह धर्म तो कठिन हो गया। हम लोग तो पालन नहीं कर सकते। ऐसे ही भाव आता है। यदि ग्रस्त में रह करके ऐसा भाव आ रहा है कि कठिन है, तो महाराज भरत का चारित्र पढ़ लीजिए। महाराज भरत चक्रवर्ती उनके सभा में आकर के एक ब्राह्मण भी कहता है, महाराज आप कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? आप तो 96,000 रानियों के मध्य रहते हैं। महाराज भरत बोलते हैं, आपका जवाब थोड़ा सा कठिन है, मैं थोड़ी देर में देता हूँ। तब तक आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोले ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। ब्राह्मण ऐसा उत्तर देता। महाराज कहते भैया सुन लो पहले पूरी बात।
यदि कार्य पूरा नहीं किया तो मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब थोड़ी सी डायरेक्शन चालू होगी। जब तक आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तब तक अच्छा लगता है। जब वो छोटे छोटे शब्दों में लिखा रहता ना, शर्तें और नियम, वही सब छोटे छोटे अक्षरों में होता है। अब ऐसे ही महाराज भरत ने शर्त रखी कि अगर कार्य नहीं कर पाए तो मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ब्राह्मण जी महाराज करना क्या है महाराज? कुछ नहीं, बस इतना करना है कि एक कटोरे में घी भर करके दूंगा और वह घी का कटोरा हाथ में लेकर के देख करके आना है मेरी जो रानियां हैं उनमें सबसे सुंदर रानी कौन सी है, इतना सा काम है। अब हाँ, अब चक्रवर्ती राजा मना कर सकते नहीं, तो कुछ भी हो कार्य करना पड़ेगा। तो महाराज भरत ने सेवकों से कहा, सेवक घी का बिल्कुल लबालब कटोरा भर करके ले आए और उस ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। शर्त ये थी कि अगर घी गिरा मृत्युदंड मिला। और महाराज ने ये भी कहा, ये भी बताना सबसे सुंदर रानी कौन सी है। ब्राह्मण सब पका रहा था अंदर से। अब वो घी का कटोरा तो लिए है, हाथ कांप भी रहे हैं लेकिन फिर भी संभाले हुए है। कहीं घी छलक गया तो जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, पहली रानी के कक्ष में जाता है, घूम करके बाहर निकल आता है। दूसरी रानी के कक्ष में गया और घूम करके वहां निकला। ऐसे करते करते 96,000 रानियों के कक्ष में जाकर के आता है और सभा में उपस्थित होता है। महाराज भरत, हाँ भैया देख आए आप? जी महाराज हो आया। घी नहीं महाराज, कहीं नहीं गिरा।
महाराज भरत ऐसे उत्तम श्रावक हुआ करते हैं जिन्होंने अपना जीवन धर्ममय जिया। उसी धर्म का ही प्रभाव रहा कि वह मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज भरत को कितने समय में केवल ज्ञान हुआ? अंतर मुहूर्त में। बताइए कितना समय लगा होगा और केवल ज्ञान हो गया। इतने पुण्यशाली जीव। ऐसे ही आपने एक दृष्टांत और सुना होगा। शिव कुमार नाम के चक्रवर्ती पुत्र हुए हैं। उनको भी वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उन्होंने अपनी 36,000 रानियों के बीच रहते हुए भी 80 धारा व्रत का पालन किया। 80 धारा का ब्रह्मचर्य करके और 64,000 वर्ष तक 80 धारा व्रत का पालन किया। हाँ, समय जरूर लिख लेना, बहुत जरूरी है। 64,000 वर्ष तक 80 धारा व्रत का पालन किया और अपनी आयु पूर्ण कर के महादेव देव हुए। वहां की आयु पूरी करके राहुल भैया क्या हुए? वह जो चक्रवर्ती पुत्र थे वो देव हो गए पहले 80 धारा व्रत करने से। फिर वहां से कहां आए? किस पर्याय में? जम्मू स्वामी नाम सुना है? कहां के हैं? जम्मू स्वामी जी अंतिम अवध के लिए और यहाँ पर वह जन्म लिए और यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। कहाँ से मोक्ष प्राप्त किया? मथुरा 84 से। ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने से मोक्ष पद प्राप्त होता है। इसमें कुछ अतिचार लगते हैं जो कि व्रत को दोषमय कर देते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। तत्वार सूत्र में आचार्य स्वामी जी ने बतलाया था। सुबह हम लोगों ने विधान में भी पढ़ा है। उसमें तत्वार सूत्र में सूत्र आता है स्त्री कथा, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वताम स्मरण, वेष्टेश रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। ठीक है, ये अतिचार है ब्रह्मचर्य करके। सूत्र समझ में आ गया? ये अतिचार होते हैं ब्रह्मचर्य के। इन अतिचारों से रहित होकर के शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे कि जैसे जम्मू स्वामी जी ने निर्वाण को प्राप्त किया वैसे हम भी कर सकें। और 10 लक्षण की पूजा में जैसा बताया है कि ध्यान 10 बैंड करके मोक्ष महल में पग धरा।
बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। कमल अंकल, मीना आंटी, अभिषेक भी आप भी आ जाइए, आ जाइए। उनके कितनी रानियां थी? 1 2 कृष्ण वर्णन से पहले हाथ उठा दिया था, क्या समय है? हाँ। 36,000 बहुत सुंदर। नीरज भैया में मेरी आवाज सुन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए शॉर्ट नोट में आ जाए। नीरज भैया, दूसरा प्रश्न बच्चों से। हाँ, बच्चों से कर लेते हैं। बच्चा एक ही दिख रहा है मुझे। अच्छा, लक्ष्य भी बच्चा है। हाँ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बताना है आज कौन से भगवान का मोक्ष कल्याणक है? किससे पूछे भैया? 3 हाथ उठ रहे हैं, चौथा हाथ उठ गया। एक गोरी। काशी पूजे भगवान का ऐसा। बहुत सुंदर। इधर की ओर से पुरुषों का नंबर आ गया। ब्रह्मचर्य की परिभाषा जो सूत्र मैंने बताया वही। हाँ, सूत्र से भी याद हो। परिभाषा पता है, सूत्र नहीं पता। समस्या आ गया है। कौन श्रृंगार करना, तो ये 5 नतीजा होते हैं।
सहयोग कर और इसी के
है। तीनों बातें बिल्कुल सही, तीनों बातें बिल्कुल सही। राहुल भैया पहले आप अपना धर्म श्री सम्मेद शिखर जी। अरे पहले धर्म बताइए, धर्म। उत्तम शौच धर्म, उत्तम शौच धर्म। और सम्मेद शिखर जी का टॉपिक है मेरे पास। सम्मेद शिखर जी जैन धर्म के शाश्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ से जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं। 24 में से 20 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष पधारे हैं और यहाँ से 5 साल भगवान स्वर्गत कुंज से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और फिर ना ये गिरिडीह जिले में है, इसरी स्टेशन है और मधुबन के लिए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। हमारी चौथी टीम। पर महावीर भगवान वापस लौट गए। फिर वापस लौटते देख महावीर भगवान को उन्हें रोने लग गई। उनको उनकी विधि थी कि जो भी रोएंगी, हाथ में बेड़ियाँ होंगी, चारों तरफ सूप में छिलके होंगे, उसी से वो आहार लेंगे। तो ये उनकी विधि जब पूरी हुई, जब वो वापस लौटे और फिर जब इनकी ये रोने लगे तो वापस आए। ये स्टोरी लिख रहे थे और ताला टूटा चला गया था। बिल्कुल सही। नेक्स्ट भाभी तो आप। नाम है उत्तम त्याग। उत्तम क्या आप जो ग्वाले को सपना आया था, ग्वाले का नाम था कृपाराम नाम के ग्वाले को सपना आया था। उनकी पहले उनकी गैया घर पे दूध नहीं देती थी, जाके टीले पे दूध देती थी। फिर उनको सपना आया कि टीले की खुदाई करे, तो उन्होंने खुदाई करी तो वहाँ से भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। बहुत सही। 72 वर्ष की इनका जन्म कुंडलपुर में हुआ था और इन्हें मोक्ष पावापुर से प्राप्त हुआ था। जिस दिन इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था उस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। और इनके प्रमुख गणधर थे गणधर गौतम स्वामी और इनकी प्रमुख ज़्यादा बताने में माइनस मार्क है क्या? श्रीपाद से हुई थी, जिन्हें पूर्ण भक्त के कारण कोढ़ हो गया था। उन्होंने उस कोढ़ को दूर करने के लिए अपने पति के लिए सिद्ध चक्र का 8 दिन का पाठ रचाया था, जिससे उनका कोढ़ दूर हुआ। बहुत सही, बहुत सही। सरप्राइज। माता को 16 सपना आते हैं जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं। और दूसरा चित्र एक आदमी की इच्छाओं का कह सकते हैं है, जिसमें आदमी को संसार वर्णन, जिसमें आदमी को ऊपर मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है, सामने देव है। पूजा उपाय नायका सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा